पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। तरुण अखबार पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते 3-4 खबरें उसे महिलाओं पर घरेलू हिंसा के दिखाई दिए। अखबार ने एक खबर तो सुर्खियों में छापी थी, क्योंकि किसी बड़े व्यापारी की बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी या सिर्फ दुनिया को दिखाया गया था। उसके मन में विचार आया। उसने पूरा अखबार खंगाला, पर उसे कोई खबर पुरुष के घरेलू हिंसा के शिकार होने की नहीं दिखी। हमारे समाज में भले कुछ महिलाओं की स्थिति दयनीय है, पर ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष अत्याचार नहीं सहता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसी से कहता नहीं। तरुण यही सब सोचता सोचता अपने अतीत में चला गया। कितना खुश थे उसके घर वाले जब प्रतिभा उसकी पत्नी बन उसके घर आई थी। तरुण भी खुश था, क्योंकि प्रतिभा अपने नाम के अनुरूप सुंदर थी और सबसे बड़ी बात, अमीर खानदान की होने के बावजूद उसके पिता की तरफ से रिश्ता आया था। पर यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी उसकी। वो जैसे ही पहली रात को अपने कमरे में आया, हैरान रह गया। प्रतिभा दुल्हन का लिबास बदलकर मैक्सी में खिड़की पर खड़ी सिगरेट के छल्ले उड़ा रही थी। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ सिगरेट बढ़ा दी। जी ये? तरुण हैरानी से बोला। मुझे आदत है इसकी, तो छोड़ने को तो कह भी मत देना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बंद कमरे में ही पीऊँगी। लो तुम भी पियो, प्रतिभा बोली। जी मैं नहीं पीता। ये बोल वो बिस्तर पर आकर बैठ गया। सुहागरात के बारे में जो कुछ उसने सुना था और सोचकर कमरे में आया था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसका सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद प्रतिभा भी वहां आ गई, पर तरुण ने सिर्फ उससे औपचारिक बातें की और सोने को बोल दिया। प्रतिभा को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वो लेट गई। धीरे धीरे तरुण को प्रतिभा के और भी रूप नजर आने लगे। प्रतिभा न केवल नशा करती थी, बल्कि एक बंद दिमाग लड़की भी थी। किसी का कुछ कहना इसे बर्दाश्त नहीं होता और वो चिल्लाने लगती, फिर चाहे सामने वाला कोई छोटा हो या बड़ा। तरुण की माताजी का काम में भी सहयोग नहीं करती, पर वो चुप रहती। प्रतिभा देखो, माँ सारा दिन अकेले काम में लगी रहती है, तुम थोड़ा उसकी मदद कर दिया करो ना। एक रात अंतरंग पलों में तरुण उसे प्यार से बोला, तुम मुझे नौकरानी बनाकर लाए हो। मेरे बाप ने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ तुम लोगों की सेवा करूँ। ज़्यादा अपनी माँ की फिक्र है तो काम वाली रख लो, पैसे नहीं है तो मैं दे दूँगी। प्रतिभा गुस्से में तरुण को धक्का सा देते हुए बोली। अवाक रह गया तरुण उसकी इस हरकत से। ये कौन सा तरीका है प्रतिभा? और अपने घर के काम करने में नौकरानी कौन होता है? माँ भी तो करती है ना। तरुण गुस्से में बोला। चिल्लाओ मत, तुम्हारी माँ करती है, क्योंकि तुम लोगों की हैसियत नहीं नौकर रखने की। मेरे बाप के घर मैंने कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया। प्रतिभा भड़कने लगी। प्रतिभा, तरुण चिल्लाया, क्या करोगे तुम? हाथ उठाओगे? हिम्मत इतनी? ये बोल प्रतिभा ने उसकी उंगली पकड़ कर मरोड़नी शुरू कर दी। प्रतिभा के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो सकते कि इसी हालत में थोड़ी देर बैठा रहा। प्रतिभा, अपना सामान बांधो, मैं तुम्हारे पिता को फ़ोन कर रहा हूँ कि वो तुम्हें यहाँ आकर ले जाए। तरुण थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा मुझे घर से निकालोगे? सोच लो, क्योंकि जेल की चक्की भी पीसनी पड़ सकती है तुम्हें। हमारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती तुम पर, और भी मेरी ही जाएगी। क्या क्या इल्ज़ाम मैं तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर लगा सकती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। प्रतिभा कुटिल मुस्कान से बोली। तरुण उसकी इस धमकी से सहम सा गया, क्योंकि ये सच है, हमारे कानून में महिलाओं की ही सुनी जाती है। भले पुरुष चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करे, पर उसको शांत करा दिया जाता है। फिर यहाँ तो प्रतिभा के मायके वाले रसूखदार लोग हैं। तरुण वहाँ से उठकर जाने लगा, पर तभी प्रतिभा चक्कर खाकर गिर गई। तरुण डर गया
और बाकी घर वालों को आवाज़ दी। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर सभी घर वाले खुशी से झूम उठे। खुश तो तरुण भी था, क्योंकि बाप बनना हर पुरुष के लिए खुशी की ही बात होती है। लेकिन प्रतिभा खुश नहीं थी, क्योंकि अब उसको काफ़ी बंदिशों में रहना पड़ता। सिगरेट, शराब, पार्टियाँ, इनसे दूर रहना पड़ता। पर फिर भी वो तरुण से छिपकर कभी कभी सिगरेट पी ही लेती थी। उसने तो गर्भ गिराने की बात भी की, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। तरुण को लगा शायद बच्चा होने के बाद प्रतिभा में कुछ बदलाव आ जाए। वक्त के साथ प्रतिभा ने एक बेटे को जन्म दिया, पर बस जन्म दिया। उसका लालन पोषण की सब जिम्मेदारी वो तरुण और उसकी माताजी पर छोड़ निश्चिंत हो गई और वापस से अपनी पुरानी दिनचर्या पर आ गई। देर रात तक पार्टी करना, शराब सिगरेट पीना, यही उसकी दिनचर्या थी, जिससे मां बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। तरुण के घर वाले सब देखते सुनते, पर कोई कुछ नहीं बोलता तो प्रतिभा धमकी देती, इसलिए चुप रहते। प्रतिभा, थोड़ा वक्त तुम अपने बच्चों को भी दो। दूध तुमने नहीं पिलाया, उसको कम से कम थोड़ा प्यार तो दो। एक दिन तरुण ने उससे कहा, देखो तरुण, मैं यहाँ आया बनने नहीं आई। तुम्हें बच्चा चाहिए था, मिल गया। अब इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो तुम। प्रतिभा बोली, तुमने शादी ही क्यों की जब तुम्हें न पति की फिक्र न बच्चा चाहिए? तरुण झुंझला कर बोला, वो इसलिए मेरे प्यारे पतिदेव, क्योंकि तुम्हें एक बार मैंने अपने डैड के ऑफिस में देखा था, तुम मुझे पसंद आ गए। फिर मेरी सहेली से शर्त लगी थी कि तुम्हें अपना बनाकर रहोगी, इसलिए डैड से बोल तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजा। प्रतिभा ने एक नया रहस्य खोला, क्या? पर जब मैं तुम्हें पसंद हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? बार बार धमकी देना, चिल्लाना क्यों? हैरान होते हुए तरुण बोला, हाँ तो पसंद थे, हासिल कर, पर उसका मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हारी गुलाम हो जाऊं। वैसे भी मेरी पसंद लंबे समय तक नहीं रहती। मुस्कुराते हुए प्रतिभा बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई चीज़ नहीं जिसे हासिल कर लिया तुमने। तरुण चिल्लाया, आवाज़ नीचे रखो। प्रतिभा तरुण के मुंह पकड़ती हुई बोली, और ये घूर क्या रहे हो? करूं अभी पापा को फ़ोन? 1 मिनट लगेगा तुम्हें जेल पहुंचाने में, सारा खानदान जेल की हवा खाना। प्रतिभा ने ये बोल उसका मुंह झटके से छोड़ दिया। तरुण के लिए ये अपमान सहना अब मुश्किल हो गया था। प्रतिभा को छोड़ पा नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी सूरत में प्रतिभा कुछ भी कर सकती थी और साथ रहकर रोज अपमान के घुट पीने पड़ रहे थे उसे। उसने 1-2 बार प्रतिभा के घर वालों से भी बात करने की सोची, पर उन्होंने भी आपसी मामला बोल पल्ला झाड़ दिया। कितनी बार तरुण के मन में जान देने का ख्याल भी आया, पर अपने बेटे और परिवार वालों की सोच ये कदम भी ना उठा सकता था। वो एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा था। वो जिस शादी से वो खुश था, आज उसके जी का जंजाल बन चुकी थी, जिसमें रहने का मतलब भी अपमान था और ना रहने का मतलब भी। इस शादी में रहकर जो अपमान हो रहा था वो 4 दीवारी में था, पर दूर होकर जो इल्ज़ाम प्रतिभा लगाती, उससे जो समाज में अपमान होता, उसकी कल्पना से ही सिहर जाता तरुण। क्योंकि वो खुद तो सह ले, पर अपने परिवार को कैसे कष्ट दे सकता था, बस इसी का फ़ायदा प्रतिभा उठा रही थी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? तभी तरुण की माताजी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा। तरुण चौंक गया और उसके हाथ से अखबार गिर गया। माँ, क्या सिर्फ औरतें ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है? जो मेरे जैसे पुरुष भुगत रहे हैं वो क्या है? कहने को इस समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, पर कानूनन सभी हक औरतों को क्यों मिले हैं, जिनका प्रतिभा जैसी औरतें फ़ायदा उठाती है? तरुण रोते हुए बोला। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वो खुद नहीं समझ पा रही थी, जिस देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वह प्रतिभा जैसी औरतों को क्या कहा जाए। अब तो तरुण के घर वाले बस यही दुआ करते हैं कि ईश्वर से कि प्रतिभा खुद से उनका घर छोड़कर चली जाए, जिससे वो सम्मान की जिंदगी तो जी पाए। दोस्तों, ये सच है
हमारे देश में बहुत सी औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती है पर कुछ कर नहीं पाती। पर ये भी सच है, कुछ औरतें कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठा खुद को बेचारी दिखाती है, जबकि वो खुद ही हिंसक होती है अपने पति और उसके परिवार के लिए। कुछ पुरुष बोल नहीं पाते पर वो भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, साथ ही शिकार होते हैं मानसिक तनाव के। ऐसे मामलों में या तो पुरुष सारी जिंदगी घुट घुट के जीते हैं या मौत को गले लगा लेते हैं। मैं ऐसे पुरुष से कहना चाहूँगी, हिंसा करना गलत है तो सहना भी गलत है। साथ ही ये उम्मीद करूँगी हमारे देश के कानून में जल्द बदलाव आए और पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बन पाए, जिससे तरुण जैसे लोग घुटन से मुक्ति पा जाए।